थोड़ा वो मैं करेक्ट है सर, थोड़ा इतना अटैचमेंट सर, मैं सेंटी हो गया सर। मैं भी क्या थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और कोई बात नहीं। मुझे लेकर वैसे करेक्ट है सर, शादी के टाइम में सिर्फ जनानियां थोड़ी रोती है, मर्द के भी आंसू निकलते हैं। और एक मर्द का दर्द ना सर सिर्फ एक मर्द समझ सकता है। देख भाई, होशियारपुर के होशियार। समझ गया सर, मैं एकदम कीप क्वाइट हो जाऊंगा, कोई वर्ड नहीं बोलूंगा। वाकई थोड़ा सा क्रैक है, लेकिन एच और एंटरटेनिंग है। हाँ गरम। हेलो, बोल वीर वाली का। हनुमान अंकल, ऊपर देखो ना। क्या बात है, बोल भाई, फोन क्यों किया? हाँ तो मतलब अब वीर बालिका अपने हनुमान अंकल को कॉल भी नहीं कर सकती, इतना क्या गुस्सा है यार। तो छोरी सुन 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 मेरी बात सुन। मैं देख अभी मजाक मस्ती के मूड में बिल्कुल ना हूँ, ठीक है ना? जो बात है वो सीधी सीधी बात कर, क्यों फोन किया? पता है आपका मूड खराब है, इसलिए कॉल किया आपका मूड ठीक करने। नहीं, मैंने अच्छी खासी क्लास लगाई, देखो बेब्स की अच्छे से समझाया उसे और बेब्स समझ भी गई है। शी इज रियली सॉरी यार। छोरी देख, इवना ये रोज रोज की बातें हैं, ये बात बात पे रूठ जाना, फिर मना लेना। आप चाहोगे भाई सामने वाला आपके चाहने से हंसेगा, आपके चाहने से रोएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट फेयर छोरी। भाई मैंने तो जबरदस्ती आप लोगों ने चक्करगंडी बना लिया ना बीच में, ये कौन सा तरीका बताओ? मैं अब ये सब ना बर्दाश्त कर पाऊंगा छोरी, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है, एक बार मेरी बात तो सुन लो, एक बार ऊपर तो देख लो यार। छोरी ऐसी जिद क्यों कर रही है भाई? मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए मैंने अकेला छोड़ दे बस। हनुमान अंकल, आपको मेरी कसम, प्लीज एक बार ऊपर देखो। देखो बेब्स आपसे बोलना चाहती है खुद कुछ। ये ले बेब्स, फोन ले। आई एम सॉरी। सॉरी। जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे होती? आप ऐसे हर्ट होते हो, आंखों में पानी ले आते हो ना, तो फिर घर से देखा नहीं जाता। आपने मालूम है कि मैं किसी लेडीज को ऐसे रोता नहीं देख सकता। आपको तो कतई भी रोते ना देख सकता जी। दुनिया से लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मदर डॉक्टर को परेशान ना देख सकता जी मैं। मैंने तो आपको हर्ट किया है ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत जेलस फील कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि आपको है ना पूर्ण बस था। अरे आपको मार पे विश्वास ना है क्या? नहीं, आप पे तो है भरोसा। अच्छा, तो फिर अपनी फ्रेंड पे ना है? बचपन की सहेली है, यकीन क्यों नहीं होगा? तो फिर शायद खुद भी भरोसा नहीं है मुझे। डरती हूँ अपनी किस्मत से। तो इसका मतलब तो फिर मैंने भी हमारी किस्मत से डरना चाहिए भाई। क्यों? तो आपकी और हमारी किस्मत दोनों जुड़ सी गई है ना जी।
एक ही तो है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पूनम को क्या कहूँ। पता नहीं क्या सोच रही हो कि मेरे बारे में। कितनी छोटी हो गई हूँ मैं, पता नहीं मैं उससे क्या बोलूँ। अरे इतना ना सोचो जी आप। अरे तो अंडरस्टूड सी बात है, और वो कोई बच्ची थोड़ी ना है, आपके बचपन की दोस्त है, समझ जाएगी वो बात को। और आप समझे? देखो जी, इतना मैं अब आपकी आंखों में ना आंसू ना देख सकता। मैंने बचपन से हमारी माँ को सिसकते हुए देखा। इस हवेली में लेडीज को ऐसे रोते हुए ना देखूंगा मैं। आपने बताया नहीं, समझे या नहीं? समझ गया जी, आपके डर को भी और गुस्से को भी। जो उस दिन आपने माफी मंगवाई थी ना मुझसे, दोनों को समझ गया जी। मैंने ये भी पता कि वो गुस्सा मार पे ना था, वो गुस्सा अशोक पे था, वो गुस्सा पिंकू पे था, वो खत्री पे था, वो प्रीत की मम्मी पे था। इतने दिनों से जो आप भरे बैठे थे ना, इन सब लोगों ने जितनी आपको तकलीफ पहुंचाई, सबका गुस्सा आपने एक बार में सारा गुबार निकाल दिया। ठीक है, अच्छा किया आपने, तो बहुत बहादुरी का काम किया जी। अपना सारा डर, सारा गुस्सा निकाल दिया। और क्या समझे आप? मैंने पता है जो सब आपने जानबूझ के किया। आप पता देना चाहती थी कि अरे हनुमान सिंह, देख ले भाई, जैसा तू सोचता है ना मैं वैसी ना हूं, सीधी सादी सिंपल। मैं भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हूँ, पहली हूँ, जिसे तुझे समझना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। टेढ़ी की हूं मैं भी। तो क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, सॉल्व करेंगे आप और हम मिलके। कभी मैं थोड़ा सा भटकूं तो आप गाइड कर देना जी, हेल्प कर देना, सॉल्व हो जाएगा। है क्या ना? इसका मतलब आपने मुझे माफ किया? अरे तो बोलूंगा तो फिर मानोगी? कह देंगे तो दिल को सुकून मिलेगा ना। अच्छा, फिर आंसू तो ना बहाओगी, मुस्कुरा दोगी? एक सेकेंड, पता ना क्या बात है तुम दोनों के बीच। अब तो तुम दोनों बड़ी बड़ी वाली स्माइल भी कर रहे हो, सब कुछ सॉर्ट हो गया ना? क्या बात हुई पता ना? तो खुद ही पूछे ना अपने हनुमान अंकल। अच्छा एक सेकेंड, जा कहाँ रही है? क्यों, फंक्शन नहीं है क्या?
उपटन का तैयार होना है मुझे। वैसे भी तेरे हनुमान अंकल ने ना रोला रोला कर मेरा पूरा काजल फैला दिया होगा। चाहती हूँ तैयार होने। अरे अल्लाह मरी, क्या बात हुई? हाय हाय निम्बी, इतनी उम्र हो गई आदमी फिर भी ये जानना ही जरूरी है आपको कि लव बर्ड्स के बीच में क्या बात हुई। हाँ वेरी बैड। अरे अल्लाह मरी, इसमें शर्म की क्या बात है? और क्या मैं नहीं जानती निगोड़ी कि तू भी यही सुनना चाहती है? हाँ हे मर्दूदे, सब कुछ ठीक कर दिया ना, या फिर आऊं तेरी खबर लेने? अरे क्या नईम भी, आप भी बस ऐसी चिंता करती हो हमारी, हैं? All is fine, sorted. बल्ले सर सब जप्पी पानी। अरे लड़कियों, ऐसा मैयती सन्नाटा क्यों फैला के रखा है? हैं? अरे ढोलक बजाओ और उपटन तैयार करो। भाई शादी ब्याह का घर है, हंसी थमनी नहीं चाहिए। तो ठीक है ना बबीता? पूनम सॉरी, मुझे तुझसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार, सॉरी। तू पागल है क्या? दोस्त है तू मेरी, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चल भूल, मिट्टी पा। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अरे रस्में शुरू करो ना। लेकिन नहीं बे, उपटन किधर है? उपटन तो लेकर आओ। ओफो मिनी, उपटन कहाँ है? हाँ मैंने रखा है, एक सेकंड में लेकर आती हूँ। एक सेकंड। हाँ क्या सोच रही है नेकबख्त? ज्यादा कुछ नहीं दादी अम्मा, बस इमरती जी और हनुमान अंकल को देख रही थी। इमरती जी और हनुमान अंकल जितने दिन भी साथ में रहे, खुश रहे। मेरी बेब्स और हनुमान अंकल भी खुश रह पाएंगे ना साथ में? खुशियां खुद ब खुद आके झोली में नहीं गिर जाती, उन्हें ढूंढना पड़ता है, चुनना पड़ता है। हनुमान और बक्ता को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी हर दिन इम्तिहान लेती है और उन दोनों को उस इम्तिहान में खरा उतरना पड़ेगा। हाय हाय, इम्तिहान वगैरह मतलब और सी आप पे यार, कभी कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हो सकता क्या? सब कुछ आसान क्यों नहीं हो सकता दादी माँ? हर चीज में डिफिकल्टी, हर चीज में इम्तिहान। दिस इज नॉट फेयर ना। अरे मर जानिए, अगर आसान हो जाएगी तो फिर जिंदगी का मजा कहाँ रह जाएगा? और ये इन दोनों को जो तू तस्वीर में इतना मुस्कुराते हुए देख रही है ना, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में बड़े भारी दिन देखे हैं साथ में। सच्ची? तुझे क्या लगता है इन दोनों में झगड़े नहीं होंगे? अरे हनुमान तो बंदर था, एकदम बंदर, जब उसकी शादी हुई थी। लेकिन इमरती ने उसे इंसान बनाया, उसे संवारा, उसे सही रास्ते पे लाई। इमरती ने भी कोई कम मेहनत नहीं की थी अपनी शादी को सही सलामत बनाए रखने में। You know
नो व्हाट, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर आज इमरती जी भी हमारे साथ होती इधर इस फंक्शन में, वो भी कितनी खुश होती ना बेब्स और हनुमान अंकल की खुशी में। अरे अल्लाह मरी, अगर वो होती तो ये शादी नहीं होती। ओह यस, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, बट आई डोंट नो, फिर भी ना मुझे जब भी हम इधर हैं इस हवेली में, मैं बेब्स हनुमान अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हम तीनों नहीं हैं इस हवेली में, एक चौथा भी है, इमरती जी। एंड देखो आज भी है वो हमारे साथ, लुक देयर, वो देखो कितना खुश है, ढोलक बजा रही है, कितना एंजॉय कर रही है। चल कमली गई की देख,
के